तो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिक्स। ये टॉपिक दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर दोस्तों आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो साथियों, अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं ये भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो साथियों, ये एकल हस्तांतरीय वोट द्वारा चुना जाता है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है ये किस देश से लिया गया है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी, यूएसए देश से लिया गया है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन बी, लोकसभा के। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है? बताइएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है? साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष का वोट जो है ये निर्णायक मत कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो ये साथियों ऑप्शन बी, 552 सीटें निर्धारित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? ऑप्शन सी, आयरिश के संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रशासन का विशेष प्रावधान जो है ये 6वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनने वाला है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों ये मुख्यमंत्री करते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो साथियों ये 30 वर्ष है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ऑप्शन सी, प्रतिनिधियों का। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? बताइएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो साथियों ये प्राक्कलन समिति है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार किसके ऊपर होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये उपराज्यपाल के ऊपर होता है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो साथियों ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? तो साथियों वन यानी फॉरेस्ट। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये साथियों ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो साथियों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते। तो साथियों इसका समय है 48 घंटे। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
तो साथियों, पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये 21 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? बताइएगा, संसद का वर्णन जो है ये किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों, संसद का जो वर्णन है ये आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।